आप 5 मिनट ये साधना करिए बैठ करके कि हम घर से चले, शांति कुंज हम पहुँचे और पहुँच करके हम ऊपर गए। कहाँ गए? जहाँ के गुरुजी ने 24-24 लक्ष्य के प्रोषण किए, उस सिद्ध दीपक का हमने नमन किया। क्या नमन करके ही धन्य हो गए? नहीं। उससे जो शक्ति गुरुजी ने पाई है, अपने गुरु से शक्ति पाई है, वही शक्ति पाने में हम भी समर्थ हैं। वो शक्ति हमको भी मिले। ये आपको रोज आपको चक्कर लगाना है सारे शांति कुंज का, और बस ऊपर तक, वहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ तक हमारे पास आप जाते थे वहाँ तक आपको लगाना है। क्यों साहब, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आपको वो लक्ष्य याद बना रहेगा, वो उद्देश्य याद बना रहेगा, जिसके लिए हम आपको समय समय पर झकझोरते रहते हैं, समय समय पर हम आवाज़ उठाते रहते हैं और आपके द्वारा हम कुछ कराना चाहते हैं, आपको कुछ ऊंचा उठाना चाहते हैं। भावनाएं न मालूम कहाँ सो गई, सिद्धांत जाने कहाँ चले गए। व्यक्ति पाषाण हो गया है, भावहीन हो गया है। भावनाएं हैं कहीं? भावनाएं नहीं। भगवान के प्रति, भगवान की उपासना तो करते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारा स्वार्थ चलता है, मिलावट चलती है। ऐसे हर चीज़ में मिलावट है, भगवान की भक्ति में भी मिलावट है। वहाँ भी हमारा स्वार्थ टकराता है, वहाँ भी हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ये करते हैं भगवान हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो, जो कुछ भी हो वो दे दो। क्या आप भी कुछ देंगे क्या? नहीं। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है? हम तो केवल हैं तो भिखारी हैं। नहीं बेटे, ये भिखारी शब्द मनुष्यों के लिए शोभा नहीं देता। भिखारी शब्द शोभा नहीं देता है। संतपन तो शोभा देता है, जिसके कि आप अनुयायी हैं। संत और ऋषिपन तो आप लोगों के लिए शोभा देता है, भिखारीपन शोभा नहीं देता है कि अमुक चाहिए, तमुक चाहिए। अरे चाहिए क्या? भगवान ने जब हमको इतना बड़ा शरीर दे दिया है, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति नौछावर करके फेंकी जा सकती है, तो हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमको चाहिए तो एक चीज चाहिए, वो चाहिए करुणा, वो चाहिए हमको दया और करुणा और प्यार चाहिए। इस प्यार के सहारे हम सारे संसार को बदलने का हौसला रखते हैं। इस करुणा के सहारे, वो करुणा न मालूम कहाँ चली गई है। इंसान के अंदर से करुणा बिल्कुल समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। ये किनकी जिम्मेदारी है? इसको कौन पूरा करेगा? आपके साथ हम हैं, हम पूरा करेंगे और आप पूरा करेंगे। आप करेंगे, आप करेंगे। कुरीतियों को कौन उठाएगा, हटाएगा? आप हटाएंगे। दहेज के दानव को कौन जलाएगा? आप जलाएंगे, आप जलाएंगे। यदि आपके अंदर करुणा है तो आप शपथ लेंगे कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे। जब तक हम सिद्धांतवादी नहीं बनेंगे, तब तक ये पनपता ही रहेगा। वो तो बेचारे को उल्टा सीधा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो चार बैठी है, उसका हाथ पीले करने हैं। कोई जहर खा के मरती है, कोई फांसी लगा के मरती है, किसी को मारा जाता है। कौन? और हम सो रहे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी हैं हम कठोर हैं, हम पाषाण हैं। पाषाण है जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता है। ये आपके ऊपर असर पड़ना चाहिए। भगवान के लिए यदि हम समर्पित हैं तो हमें समर्पित जीवन जीना चाहिए। लोक मंगल के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमको समर्पण होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। यदि हम समर्पित हैं तो हमारा धन्य हमारा जीवन है। नहीं तो बेटे धिक्कार नहीं योग्य, धिक्कार नहीं योग्य कि मनुष्य योनि हमको मिली और फिर भी बर्बाद करते हुए चले गए। किसके लिए? मुट्ठी भर व्यक्तियों के लिए, जिसमें हमारा बच्चा, बीवी, माँ, बहन, भाई, जो अपना कुटुंब जिसको कहते, बस इसी के लिए जन्म लिया था क्या? इसके लिए तो कीड़े मकोड़े और पशु योनि, इसको पशु योनि कहते हैं। बेटे आप बुरा मत मानना, बुरा आपको लगता हो तो क्षमा करना, लेकिन ये पशु योनि होती है जो केवल खुद गर्ज के ही लिए जीना चाहता है, दूसरों के लिए नहीं। जो पीड़ा पतन करा रहा है
और जो के अंधी आंखें पुकार रही हैं, जो चीत्कार हो रहा है, उसको आप नहीं सुन रहे हैं क्या? उसको यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर गुरुजी के प्रति आपका क्या समर्पण है? हम ऐसे खिवैया हैं गुरुजी बेटे, जिस इनकी नाव में जो कोई भी बैठा है, जो कोई भी बैठा है, न तो डूबे है न डूबने दिया। आपके रथ को चलाएंगे हम चलाएंगे, हम बनेंगे आपके जीवन की नाव के खिवैया, और हम आपके जीवन के रथ के दो पहिए हम बनेंगे, हम चलाएंगे आपके रथ को। लेकिन आप जरा अपनी संकीर्णता को तो छोड़ दीजिए। आपकी जो समस्याएं हैं वो हमको मालूम है, और जो हमने आपकी गारंटी ली है, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि आपके जीवन की नाव को चलाते रहेंगे। इस नाव में आप हमारी में बैठे हैं तो आप डूब नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं डूबने देंगे आपको। न हम डूबते हैं न किसी को डूबने देते हैं। हम तो जो डूबता है उसको भी उठा के किनारे पे लगाने वालों में से है। किनारे पे लगाते, उसको भी कहते बेटा डूबे मत, नहीं तुझे शोभा नहीं देता, तू इंसान है तो इंसान का हौसला रख, ब्राह्मण होकर के जी। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है, ब्राह्मण वर्ग नहीं होता, जाति नहीं होती है। ब्राह्मण एक सिद्धांत होता है, एक भावना होती है, एक आदर्श होता है। ब्राह्मण देता है, सारे संसार को देता है। और क्षत्रिय क्या करता है? वो अनाचार अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़ा हो जाता है। देखा जाएगा जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारी विपरीत परिस्थितियां, उसको हम कुचल के फेंक देंगे, रगड़ के फेंक देंगे। देखिए परिस्थितियां क्या होती हैं हमारे सामने, कोई परिस्थितियां नहीं होती। परिस्थितियों का जो गुलाम हो जाता है वो मर जाता है समय से पहले, और जो परिस्थितियों को कुचल के फेंक देता है वो जिंदा दिल होता है। जिंदा दिल होता है। आप सूरवीरों की तरीके से जिंदगी जिए, जैसे एक क्षत्रिय जीता है, क्षत्रिय संग्राम में आगे आगे चलता है। और जो भगोड़ा होता है, जो पीठ दिखा के चलता है, वो भगोड़ा कहलाता है, उसका कोर्ट मार्शल करते हैं। और जो आगे आगे चलता है वो शहीद होता है। मरता है तो क्या शहीद होता है? शहीद होता है। अच्छे कार्य के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तब भी हम देंगे। जो व्यक्ति हमें हाड़ मांस का दिखाई तो पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो हम देवत्व का उदय चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि इंसान में देवत्व का उदय, हर इंसान में देवत्व का उदय होना चाहिए। ये आप घर घर जाइए, घर घर जाइए, और उस देवत्व को, जो देवत्व सो गया है, जो देवता सो गया है, जो हमारा भगवान सो गया है, जो हमारे जीवात्मा में समाया हुआ भगवान आज सो गया, हम उसे पुनः उठाने के लिए कोशिश करें तो एक न एक दिन हमारा भगवान जाग जाएगा, हमारा पुरुषार्थ जाग जाएगा। और जहाँ हमारा पुरुषार्थ होगा, जहाँ हमारी भावनाएं होंगी, जहाँ हमारी निष्ठा होगी, और जहाँ हमारी श्रद्धा होगी, तो बेटे हाँ, तो यानी क्या हम कर सकते हैं? आप भी यही करिए कि यहाँ से जा कर के एक नई चेतना लेके जाइए, नई उमंग लेकर जाइए, नया उत्साह लेकर के जाइए, और मानव के भीतर वो आग फूंकिए कि बस आनंद आ